हेलो क्लास 12th, वेलकम इन AK स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से AK स्टडी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक मैंने उसमें सिर्फ क्लास 9th के लिए साइंस का कोर्स बनाया है, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो क्लास 9th के साइंस में दिक्कत है तो आप वहाँ से वो कोर्स ले सकते हैं। और क्लास 12th के लिए भी जल्दी ही मैं कंटेंट वहाँ पे लाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप AK स्टडी को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे, ठीक, जो यहाँ पे चैनल्स वाला सेक्शन होता है कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, यहाँ पे आपको हमारे दूसरे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से, ठीक है, उन पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बोला गया शो दैट रिलेशन आर इन सेट दिस given by this is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट आते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने मान लिया, चलो यार इसको नाम दे देते हैं, मैंने मान लिया कि ये चलो सेट ए हो गया, ठीक। अब एक रिलेशन है जो इसी सेट में डिफाइंड है। इस सेट में डिफाइंड होने का मतलब फ्रॉम ए टू ए। अब क्योंकि इन्होंने ए बोला नहीं था तो मैं पे लिखना पड़ेगा कि हम ए सेट किसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं। जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, R इज इक्वल टू है 1,2, एक ये चीज़ आ रही है इसमें, और फिर है 2,1। अब हमें दिखाना क्या है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले रिफ्लेक्सिविटी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई रिलेशन सेट ए टू ए है तो जितने भी एलिमेंट ए में हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। यही समझाया था ना कि भाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, x शुड बी देयर, ठीक है, रिलेशन के अंदर। तो मतलब क्या कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पर सेट ए में है उनका डबलेट चाहिए मुझे। तो यार देखो, ए के अंदर 1 है, मैं कह सकता हूँ 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, बट क्या 1,1 बिलोंग करता है? नहीं, 1,1 तो बिलोंग नहीं करता। 1,1 बिलोंग नहीं करता अगर, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यही तो थी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यार, बिल्कुल अच्छे से समझना है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो यार आप वो पिछली वीडियोस में देख लेना, इससे पहले मैं कई वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछली कुछ वीडियो तो देखी होंगी जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसका आइडिया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है नॉट दिखाने के लिए, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाने एक एग्जाम्पल काफ़ी। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव होता तो सारे केस चेक करने पड़ते, बट यहाँ पे क्योंकि एक केस हमें मिल गया तो ये काफ़ी है, ये दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिसिटी में क्या चेक करते हैं, देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। सिमेट्रिसिटी में क्या था, मैंने कहा था कि अगर x, y रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करना चाहिए, याद करो पिछली वीडियो में बताया था, ये इंप्लाई करना चाहिए कि y, x भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी है उसका उल्टा रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर तो बस 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमें ज़्यादा केस दिख भी नहीं रहे, सिर्फ एक ही केस दिखेगा। हम क्या बोलेंगे, एज हेयर 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, भाई ये रिलेशन में बिलोंग करता है, और ये इंप्लाई कर रहा है 2,1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब अगर इसके अलावा कोई और केस होता, क्योंकि ये नोट वाला नहीं है ना, ये तो है सिमेट्रिक, तो हमें सारे केस चेक करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें और केस है ही नहीं, रिलेशन इतनी छोटी सी है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाई कर रहा है कि y, x भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है ना। यही तो 2 चीजें थी। अब ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। याद करो मैंने ट्रांजिटिविटी में आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर अपने पास x, y रिलेशन में है एंड y, z रिलेशन में हो तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x, z भी रिलेशन में होना चाहिए। यही तो बताया था। खास बात क्या थी, y पे खत्म हो रहा है तो y से शुरू हो रहा है, तो y हटा दो, क्या बच रहा है यहाँ पे x, यहाँ बच रहा है z।
तो एक्स जेड रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यार यहाँ देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड किस पे खत्म हुआ ये 2 पे, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2, 1 बिलोंग्स टू आर है ना। बट यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन है, हटा दो 2, क्या बच रहा है ए और सी, मतलब 1 और 1। बट 1, 1 क्या 1, 1 रिलेशन में है क्या? नहीं है। जब ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात? तो ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, अभी हमने चेक किया, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज given by r is equal to x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक रिलेशन दी गई है जो सेट ए में डिफाइंड है। सेट ए का मतलब ए टू ए। ठीक, अब यहाँ पर ए क्या चीज़ है? ए एक सेट है ऑल बुक्स का, जो किसी लाइब्रेरी की किताबें हैं, जो किसी कॉलेज में है लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि भैया जो सेट ए है इसका हर एक एलिमेंट एक बुक होगा, क्योंकि ये बुक्स का ही कलेक्शन है। ठीक है, अब हमें आर की जो डेफिनेशन है वो बताई गई, रिलेशन की डेफिनेशन बताई गई कि इसमें दो बुक्स आएंगी एक्स और वाई। एक्स भी एक बुक है, वाई भी एक बुक है, याद रखना। इसमें वो बुक्स आएंगी एक्स और वाई जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। मतलब एक्स के पास मान लो 15 पेज हैं, तो वाई के पास अगर 15 पेज हुए, 15 पेजेस हुए, तभी वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अब हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसी रिलेशन जो ये तीनों हो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या, मैं जितनी भी किताबें एक्स देखूंगा सेट ए से, उन सभी के लिए मुझे उनका डबलेट चाहिए होगा रिलेशन के अंदर, यानी कि एक्स की जगह भी एक्स, वाई की जगह भी एक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जितनी भी किताबें, जितने भी एलिमेंट एक्स हैं सेट ए में, इतना तो पक्का है कि एक्स के पास एक्स जितनी ही किताबें होंगी, हर किताब के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं खुद के। ठीक है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स बराबर आएगा हमेशा नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ। एक्स के पास खुद के जितनी ही पेजेस होंगे, या फिर आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि जितने पेजेस हैं एक्स के पास उतने ही पेजेस हैं एक्स के पास, मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गए। इसका मतलब क्या, अगर ऐसी किताब है तो वो रिलेशन में आएंगी। मैंने क्या किया, एक्स की जगह भी एक्स लिखा है, वाई की जगह भी एक्स लिखा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मैंने दोनों जगह सेम किताब का नाम लिख दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्योंकि किताबें सेम लिखी हैं तो उनका पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होगा, तो इसीलिए, और अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक, तो जैसे इतना हुआ तो हम कह सकते हैं सो रिलेशन इज, ठीक है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक बात हो गई कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद नाउ सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं हम, कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तब हमें ढूंढना होता है वाई एक्स। ठीक है, मतलब एक्स वाई को हम एज्यूम कर सकते हैं कि चलो अगर वो कर रहा है, हम बोलेंगे लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये लेके आना है कि वाई एक्स भी बिलोंग करता है। वो कैसे लेके आते हैं, हम पहली वीडियो में बताया था इसकी डेफिनेशन यूज करके। भाई एक्स वाई कब बिलोंग करेगा रिलेशन में, जब वो इस रिलेशन में जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करता हो। क्या कंडीशन दी गई है कि एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, तो ये बिलोंग कर रहा है, तभी तो बिलोंग करेगा जब एक्स के पास जितने पेजेस हैं उतने ही वाई के पास रहे होंगे। तो इसका मतलब हो गया ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स या इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई।
भाई जितने नंबर ऑफ पेजेस एक्स में है उतने ही नंबर ऑफ पेजेस बुक वाई में है, तभी ये बिलोंग कर रहा होगा। सो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं इसको उठा के पहले लिख दूं, इसको उठा के बाद में लिखूं, तो सेम ही चीज होगी। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ नंबर ऑफ पेजेस इन वाई बराबर है नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, है ना। एक्स वाई के बराबर तो वाई एक्स के बराबर हो, एक ही बात हुई। जैसे ही इतना हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब है वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, जो पहले लिखा उसका पहले आ रहा है, जो बाद में लिखा है वो बाद में आ रहा है, तो हम रिलेशन में लिख सकते हैं। तो पहले क्या है वाई, तो पहले वाई लिख दो, बाद में क्या है एक्स, तो एक्स लिख दो, तो ये रिलेशन में हो गया। अब देखो एक्स कोमा वाई रिलेशन में था, वाई कोमा एक्स भी रिलेशन में आ गया, ठीक है ना। ये इंप्लाई हो गया कि भाई ये भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं भाई। नाउ लेट इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, अगर ये बिलोंग करते हैं तो हमें क्या लाना है, x z लेके आना है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे लेके आएंगे, इनकी डेफिनेशन यूज करके। x, y रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, पहले इतने पे फोकस करो। इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन x, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x बराबर रहा होगा नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब जरा इस पे फोकस करो, ये भी रिलेशन में आ रहा है। ये कब रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा, जब y के पेजेस और z के पेजेस सेम रहे हो। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन क्या चीज है y बराबर रहा होगा नंबर ऑफ पेजेस इन क्या चीज है z। ये हो गई इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो से देखो, जितने x के पास है उतने ही y के पास है, और जितने y के पास है उतने z के पास है, तो तीनों के पास सेम ही तो हुए, तो x और z के पास भी सेम ही होंगे। मतलब इसके पास अगर 5 है तो उसके पास 5 है, उसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 होंगे, सबके बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ पेजेस इन x जो है वही z के पास भी उतने ही है, नंबर ऑफ पेजेस इन z। अब जैसे ही x के नंबर ऑफ पेजेस z के बराबर हुए, हम कह सकते हैं कि भाई ये मतलब यही है कि x और z जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो x y y z था, x z आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, सो वी कैन सी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पहले हमने प्रूफ किया रिफ्लेक्सिव, फिर हमने प्रूफ किया था, याद करो, सिमेट्रिक, एंड अब हमने प्रूफ कर दिया ट्रांजिटिव। जो ये तीनों ही हो रिलेशन क्या इंप्लाई होता है, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हो गया, आगे बात समझ में। चलो अब देखो 8 पे बढ़ने से पहले फिर से बोल दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं क्लास 12 के लिए कंटेंट जल्दी ही लाने वाला हूँ। वहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। मतलब एक रिलेशन है, ठीक है, जो जो हमें मिलता रहता है वो नोट करते रहते हैं। एक रिलेशन जो इन सेट ए है, इन सेट ए का मतलब ए टू ए है, ठीक है। जहां पर ए हमें बताया गया है, ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट है ए के पास, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन कैसे गिवन है, आर इज इक्वल टू 2 एलिमेंट आएंगे ए कोमा बी, सच दैट क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो इवन होना चाहिए, इज इवन। ठीक है, ये हमें क्या करना है, शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का हिस्सा है वो बाद में सोचेंगे। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है ये प्रूफ करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, पहले रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, दोनों एलिमेंट सेम बिलोंग करने चाहिए, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उनका डबलेट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यही तो है, मतलब ए की जगह भी एक्स और बी की जगह भी एक्स,
अगर हो गया और रिलेशन में बिलोंग कर गया तो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, देखो हम बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब x क्या है याद रखना, सेट ए का कोई एलिमेंट, ठीक है। जितने भी x ए को बिलोंग करते हैं, मतलब ये सारे, इन सब के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि भैया x माइनस एक्स का मॉडुलस हमेशा आएगा 0, x माइनस एक्स 0, ठीक। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी में हमें इसकी जगह भी जो ले रहे हैं वही इसकी जगह लेना होता है, दोनों सेम लेने होते हैं। तो यार जब दोनों सेम चीज लोगे, माइनस करोगे, 0 आएगा, 0 का मॉडुलस भी 0 होता है, ठीक है। और 0 एक इवन नंबर है, विच इज इवन। हमें तो इससे मतलब है ना भैया कि जो ये आ रहा है ये इवन होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं दोनों सेम एलिमेंट ले रहा हूं तो ये इवन होगा। इसका मतलब क्या है, x, x हमेशा ही बिलोंग करेगा रिलेशन में। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ठीक है, उसका डबलेट, मतलब इसकी जगह भी x रखो, इसकी जगह भी x रखो, तो x माइनस एक्स हमेशा 0 आएगा, जो कि इवन होता है। इवन होते ही कहानी में ये चीज रिलेशन में मतलब आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये रिलेशन हुआ तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहां तक बात समझ में आ गई, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अच्छा, अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, ठीक। यार ये बार बार स्क्रीन ऊपर चली आती है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। रिफ्लेक्सिव हो चुका है, याद रखना। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए हो। अगर ए बी है तो हम बोलेंगे लेट इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हम मान लेते हैं कि अगर ये है तभी हमें बी कोमा ए ढूंढना है। तो ये हमने मान लिया ये है, अब मुझे क्या लेके आना है, बी कोमा ए। कैसे लेके आऊंगा, इसी की डेफिनेशन को यूज करके। देखो यार, अगर ये रिलेशन में है तो ये तभी रहा होगा जब इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया हो। तो मतलब अगर ये रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मॉडुलस क्या है, इज इवन। ये एक इवन नंबर रहा होगा। तो इसको उलट दो यार, हमें क्या चाहिए, इसका उल्टा चाहिए ना, बी है तो बी को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी लिखा जाए, बी माइनस ए लिखा जाए, सेम होता है उसका रिजल्ट। तो बी माइनस ए करोगे तब भी वो वही चीज देगा, इज इवन। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 माइनस 3 लिखूं और मॉडुलस लगा दूं तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, और अगर मैं 3 माइनस 5 लिख दूं आगे पीछे तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस के अंदर आगे पीछे करने से इनको, ठीक है। तो जैसे ही अब ये हो गया तो मैं कह सकता हूँ बी कोमा ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। देखो ए कोमा बी जब भी बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाई हो गया कि बी कोमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बी कोमा ए रिलेशन में आया हम बोल सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाने वाला हूं मैं, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ यार, दूसरे चैनल्स जो है ना वो काफ़ी काम के होंगे, तो इस चैनल के सेक्शन में जो मतलब चैनल्स वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप देख लेना दूसरे चैनल्स का लिंक। चलो ये हो गया। अब क्या रह गया, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिविटी क्या लिखा, लेट अगर x कोमा वाई, या a कोमा बी वाले ले लेते हैं, ए बी में तो a कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, अब ये बी पे खत्म हो तो अगला बी से शुरू होने वाला चीज चाहिए हमें, यानी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो मुझे ए कोमा सी लेके आना है, ठीक है ना। क्या लेके आना है, ए कोमा सी। देखते हैं कैसे ला पाएंगे, डेफिनेशन का यूज करके। देखो ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब कब करेगा, जब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, ठीक है। ये क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, ठीक है। एंड बी कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी बी माइनस सी का मॉडुलस क्या रहा होगा, ये भी इवन रहा होगा, ठीक है। ये भी इवन रहा होगा, हालांकि दोनों हो सकता है अलग अलग इवन नंबर हो, तो इसके लिए अच्छा रहेगा हम यहाँ पे लिखें कि इवन की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे n1 ले लिया, मैं n ले लिया, और यहाँ पर जो ये इवन है इसको m ले लेता हूँ। हो सकता है ना दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर n एंड m आर इवन नंबर,
ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भी आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें यहाँ पे एन और एम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनसे हमें एक चीज कैलकुलेट करने में आसानी होगी। फिर से समझ लो, a माइनस बी कोई नंबर है एन जो इवन नंबर है, b माइनस सी इवन ही नंबर है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते कि इनको ऐसे जोड़ दोगे तो a माइनस बी फिर यहाँ पे प्लस में b माइनस सी, ऐसे नहीं जोड़ोगे कि बराबर हो गया n प्लस एम, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है यार, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, पहले मॉडुलस से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालोगे तो a माइनस बी क्या है, कोई इवन नंबर है, मॉडुलस से हटाओगे तो प्लस माइनस लगा दो यार, मॉडुलस दोनों तरफ हटा रहे हो तो क्या एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मॉडुलस हटा दो, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, और क्या। अब ये मान ली मैंने पहला और ये दूसरा, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, वन और टू को ऐड करो, देखो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। हमें तो ए और सी चाहिए ना, दोनों को ऐड किया, a माइनस बी लेफ्ट वाला, इसमें ऐड कर दो b माइनस सी, बराबर राइट में क्या है, प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, एन प्लस एम हो गया, ठीक है। ठीक है, अब माइनस ले, a माइनस सी बराबर क्या बचा, प्लस माइनस एन प्लस एम को मान लो p, ठीक है, एन प्लस एम को क्या मान लिया p, तो p क्या होगा, p ऑल्सो इवन। क्यों भाई, इवन प्लस इवन एक इवन नंबर ही आता है, एन एक इवन नंबर है, एम एक इवन नंबर है, दोनों को जोड़ा p आया, p भी इवन ही होगा, तो p भी इवन हो गया। अब मॉडुलस ले लो, a माइनस सी, मॉडुलस लोगे तो यार प्लस माइनस की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, प्लस माइनस हट गया यार, मॉडुलस ले रहे हैं हम, ठीक, यानी जो भी डिजिट था वही का वही आ जाएगा, जैसे मतलब प्लस माइनस 5 होगा तो मॉडुलस लेने पे 5 ही तो बचेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी कि देखो मॉडुलस क्या आ रहा है, p क्या है, एक इवन नंबर ही है, क्यों, क्योंकि p कैसे आया, n प्लस एम के सम से, n क्या था इवन, m क्या था इवन, तो इवन प्लस इवन इवन ही होगा। तो मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस भी इवन आ रहा है, इसका मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू r, क्योंकि जिन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन आ गया वो रिलेशन में आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन आ रहा है तो ये रिलेशन में होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये बिलोंग कर गया रिलेशन में तो इसका मतलब है रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके आगे आप लिख लेना, दिस इम्प्लाई रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, और इससे पहले क्या किया था हमने, रिफ्लेक्सिव भी हो गई, तीनों हो गई तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। यहां तक क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन का एक हिस्सा रह गया था ना, उसकी बात करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है शो दैट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ठीक है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट 1 3 5 इस सेट के आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2,4 ये आपस में रिलेटेड हैं, बट कोई भी इस सेट का उस सेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा, इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा, ये हमें समझाना है। तो पहले तो ये समझ लो कि रिलेटेड होने का मतलब क्या है, ठीक है। देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन है a कोमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, ठीक है। अब रिलेटेड होने का, पहले उसको भूल जाओ, इस पे फोकस करो। रिलेटेड होने का ये मतलब है कि भैया यहां पर हम कोई भी एलिमेंट ले ले a की जगह, और इसी सेट से कोई भी एलिमेंट ले ले b की जगह, यानी कि a और b की जगह यहां से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, हमेशा वो इस रिलेशन में आएंगे, मतलब हमेशा वो इवन नंबर देंगे यार, इवन देंगे तभी तो आएंगे ना उनका मॉडुलस का माइनस, मतलब माइनस करके जो मॉडुलस आएगा। तो यार देखो यहाँ पे आप क्या खास बात देख पा रहे हो, 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, सारे एलिमेंट ओड हैं, तो ए और बी की जगह कोई भी नंबर ले लो, ओड माइनस ओड हमेशा इवन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओड माइनस ओड इज इवन ऑलवेज। तो मतलब क्या, कोई भी दो एलिमेंट लोगे ओड मिलेंगे, ओड का डिफरेंस इवन ही आएगा, मॉडुलस लेके भी इवन ही रहेगा। तो हम बोलेंगे हेयर इन 1 3 5 in this set all elements are odd numbers, and we know
डिफरेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, ठीक है, एंड वी नो डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन, यानी कि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। सो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी कि 1 3 5, वो सारे ए और बी जो इस सेट को बिलोंग करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें थोड़ी कहानी लिखनी पड़ रही है हमें बड़ी सी, रिलेटेड टू ईच अदर। फिर से समझ लो जिसको समझ में ना आया हो। मैंने कहा इस सेट के सारे एलिमेंट ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर का डिफरेंस दो ऑड नंबर्स का, यानी ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर हमेशा इवन आता है। अब यानी कि हम कोई भी दो नंबर ले लें यहाँ से, उनका डिफरेंस हमेशा इवन रहा होगा, मॉडुलस लेके भी इवन ही आएगा, तो मतलब सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, बस खत्म बात। ठीक है, यही कहानी आपको यहाँ लिखनी है, बस यहाँ पे इवन लिखना है। सारे एलिमेंट इस सेट के इवन है, इवन माइनस इवन भी इवन ही होता है, याद रखना, इवन माइनस इवन भी इवन ही होता है, यानी कि दो एलिमेंट्स अगर आप इवन ले रहे हो उनका डिफरेंस भी इवन ही आएगा, इवन ही चाहिए, तो इसके सारे एलिमेंट, ठीक है, एक दूसरे को बिलोंग करेंगे, लिख लोगे। लेकिन अगली कहानी क्या लिखनी पड़ेगी, अगर एक एलिमेंट यहां से लेते हैं एक एलिमेंट यहां से लेते हैं तो एक ऑड हो जाएगा एक इवन हो जाएगा। इवन ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड रहता है, यानी कभी भी ये अगर एक एलिमेंट यहां से ले रहे हो एक एलिमेंट यहां से, तो माइनस करके इवन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, वाला आप लिख लेना, हम बोलेंगे नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड विद, अगला सेट क्या था 2 4, एज, यहां पे सारे ऑड हैं, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑलवेज ऑड, मतलब इनका मॉड हमेशा ऑड ही आएगा, चाहे आप किसी को भी पहले लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड आ रहा है तो कभी इवन होगा ही नहीं, कभी इवन नहीं होगा तो रिलेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन में वही आ सकता है जिनका डिफरेंस का मोड इवन आए। ठीक है, तो यहाँ तो हमेशा ऑड आ रहा है, कोई भी बिलोंग नहीं करेगा, आपस में रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला वाला पे आ जाओ। अगला वाला क्या है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन सेट ए, जो ए को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ए क्या है, गिवन बाय दिस एंड दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। क्या कहने का मतलब है समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहले पहले रिलेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले केस की बात करते हैं। जो पहला केस है इसमें जो रिलेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे दो केस है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। तो जो पहली रिलेशन है उसमें क्या है, एक एलिमेंट आएगा ए, दूसरा आएगा बी। कब आएंगे ये, ठीक है, इनके बीच में कंडीशन है कि भैया मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि जो ये रिलेशन है ये ए टू ए डिफाइंड है। ठीक है, और ए है क्या चीज, मतलब सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के अंदर वो सारे एलिमेंट एक्स आएंगे जो कि इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर हैं, और 0 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे या बराबर हैं। तो यार 0 से बड़े या बराबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अप टू 12, ये सारे देख लो इंटीजर हैं जो 0 से बराबर या बड़े और 12 से छोटे या बराबर हैं। ठीक है, तो ये है सेट ए। अब हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी मैंने इवन वाला क्वेश्चन किया था, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन, वैसे ही है। यहाँ पे बस ये 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो हम बोलेंगे पहला केस के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए। ठीक है, ए माइनस ए का मॉडुलस हमेशा आएगा 0, 0 आ गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, एज 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 लिखा जा सकता है।
ठीक है, यानी कि 4 का टेबल 0 और पढ़ो 0 आ जाता है। तो यार 0 तो मल्टीपल हो गया 4 का, है ना, वो समझाने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। 0 4 का मल्टीपल क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीपल होने का मतलब है जो 4 के पहाड़े में है। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, 4 इंटू 0 0 होता है, तो 0 तो 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक, अब जैसे ये मल्टीपल हुआ, दोनों जगह सेम एलिमेंट लिखा, जैसे ए और बी लिखते, मतलब ए और बी लिखते तो पहले ए लिखते फिर बी लिखते रिलेशन में। अब दोनों जगह ए लिख दिया तो पहले ए लिखोगे, कोमा के बाद भी ए ही लिखोगे। ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देख लो, जब भी जितने भी ए बिलोंग करेंगे उनके लिए डबलेट हमें मिल जाएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि सेम माइनस सेम 0 होता है, 0 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो अब हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक भी है, फिर क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव भी है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस दिखाने के लिए तीनों ही दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिसिटी के लिए ए कोमा बी हम मान लेते हैं कि रिलेशन में है। ठीक है, ए कोमा बी कहाँ पे है, रिलेशन में है। अब मुझे क्या दिखाना है, बी कोमा ए भी होगा। कैसे दिखाऊंगा, ए कोमा बी अगर रिलेशन में है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, यही होगा। तो यार इसको उलट भी दोगे क्या फर्क पड़ रहा है, बी माइनस ए लिख दो यार, तब भी बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज मल्टीपल ऑफ 4, इसको आप फिर से समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 16 माइनस 8 लिया और उसका मॉडुलस निकाला, तो 16 माइनस 8 8 होता है, मॉडुलस 8 आएगा, 4 का मल्टीपल है। तो 8 माइनस 16 कर दो, अंदर माइनस 8 बनेगा, उसका मॉडुलस फिर से प्लस 8 ही आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से 4 का मल्टीपल मिल रहा है तो इसको आगे पीछे लिखने के बाद भी 4 का ही मल्टीपल मिलना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो जैसे ही ये हुआ, अब देखो रिलेशन में कौन आता है, मॉडुलस के अंदर जो आपने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले जो लिखा है वो पहले लिखो, जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखो। वही चीज़ अगर हम फॉलो करें तो पहले क्या लिखा है, बी, बाद में लिखा है क्या, ए। अब ये रिलेशन में आ गया। जैसे ही ये रिलेशन में आया, हम क्या बोल सकते हैं, ए कोमा बी रिलेशन में था, इसने इम्प्लाई कर दिया कि बी कोमा ए भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। इतना समझ में आ गया। ठीक है यार, अब अगर इतना समझ में आया है तो अब ट्रांजिटिविटी भी देख लो यार। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं हम, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें ए कोमा सी लेके आना होगा। कैसे लाएंगे, इन्हीं की डेफिनेशन का यूज करके। देखो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल रहा होगा। अब क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को प्लस करना होता है बाद में, इतना तो एक्सपीरियंस आपको पता लग ही गया होगा, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 4n, यानी 4 का टेबल n बार पढ़ने पे आ रहा है। ए माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल है। क्या है ये, 4 का मल्टीपल, तभी तो यहाँ पे रहेगा। तो मैंने 4 के मल्टीपल को इस तरह से लिख दिया, लिखा मैंने वही है, 4 का मल्टीपल। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी 4 का मल्टीपल रहा होगा, इसको 4 इंटू एम लिख दिया। अब यहाँ में बताना पड़ेगा वेयर n एंड m आर इंटीजर्स, मान लो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, अब फिर से यार मुझे a और c चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, माइनस बी से प्लस भी कट जाएगा, लेकिन मॉडुलस में है ये दिक्कत है। क्या, मॉडुलस में आप ऐसे अंदर नहीं पैक कर सकते, इनको बाहर निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस हटा रहे हो तो प्लस माइनस 4n, एंड b माइनस सी मॉडुलस हटा रहे हो तो प्लस माइनस 4m। अब जरा दोनों को ऐड कर दो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या है, b माइनस सी। यहाँ पे क्या प्लस माइनस 4n, वहाँ क्या है प्लस माइनस 4m, प्लस माइनस कॉमन लिया, अंदर आ गया 4n प्लस 4m। ठीक है, या तो 4 भी कॉमन ले लो, प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो। ठीक है ना, प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, इन दोनों को ऐड करते हुए प्लस माइनस 4 कॉमन लोगे, यहाँ n बचेगा, वहाँ m बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस बी से प्लस बी गया, प्लस माइनस 4
n प्लस m को p लिख दो चलो, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, p भी कोई इंटीजर ही है यार, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है ना, इतना तो आप जानते हो ना, ठीक। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही है ना, मतलब ये भी 4 का ही मल्टीपल है, यानी कि a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। या तो एक काम करते हैं, ठीक है, आप दोनों तरफ मोड ले लो, a माइनस सी इज इक्वल टू, मोड लोगे तो प्लस माइनस कोई काम ही नहीं है, 4p, ठीक है, 4p भी क्या मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कैसे पता लगा? 4 का टेबल p बार पढ़ रहे हो, यही तो मतलब है 4p का मतलब। जैसे यार 4 3 जगह क्या लिखते हो, 4 इंटू 3, 4 4 जगह क्या लिखते हो, 4 इंटू 4, तो 4 इंटू में p लिखने का क्या मतलब है, 4 इंटू में p, वही तो है, मतलब इसका टेबल ही तो चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4। जैसे ये हुआ हम बोल सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव हो गई। जैसे ये ट्रांजिटिव हुई, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस। लिख लोगे, लिख लेना, रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोली है, बोला है ऑल एलिमेंट हमें बताने जो रिलेटेड टू 1 है। रिलेटेड टू 1 इस केस में कौन कौन होगा, देख लो जरा, रिलेटेड टू 1 इस केस में कौन कौन होगा। रिलेशन इज इक्वल टू 1 के रिलेशन में, मतलब क्या, ये सारे हैं 1 के रिलेशन में। आपको ऐसे a और b लिखो, ठीक है, a और b देखो यहाँ से पता लगेगा आपको कौन रिलेशन, ऐसे a और b लिखना है कि a और b का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। लिखो जरा एक बार इस केस में, एक के साथ, याद रहे हमें सिर्फ एक के साथ कौन कौन आएगा, रिलेटेड टू 1, पूरी रिलेशन नहीं लिखनी है, रिलेटेड टू 1 कौन कौन आएगा। 1 के साथ मैं क्या लिखूँ कि वो 4 का मल्टीपल दे, 1 के साथ मैं लिख दूंगा 5, भाई 5 और 1 का डिफरेंस देखो कितना होता है, 4, ठीक है ना। 1 के साथ मैं लिख दूंगा 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। और क्या लिख दूंगा, और लिख दूंगा मैं 1 के साथ 13, 13 है ही नहीं, ठीक है, 4 8 12, बस यही होगा, ठीक है। इनका उल्टा भी लिखा सकता है, 5 1 भी लिख सकते हैं, ये तो रफ वर्क कर रहा हूँ मैं भी, 9 1 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना भाई। देखो इनका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 1 8, मतलब माइनस किया तो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। मॉडुलस भी तो लगा होता है, मतलब 1 के साथ हमें तो 5 देखने को मिल रहा है, 9, यहाँ से हमें क्या पता लग गया, 5 एंड 9 आर रिलेटेड टू 1, ये लिखना है। पता लग गया 5 और 9 ही क्यों रिलेटेड है 1 के साथ, क्योंकि 1 के साथ इनको लिख के देख लो, 5 1 4 देगा, 9 1 8 देगा, 4 और 8 दोनों 4 के मल्टीपल होते हैं। आगे पीछे लिख दोगे मतलब पहले 1 माइनस 5 माइनस 4, मॉडुलस दोगे प्लस 4, ठीक है। तो मतलब 5 और 9 के साथ, 5 और 9 1 के साथ रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब सेकंड की बात कर लेते हैं, पहला आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड रिलेशन में क्या है, इसमें a कोमा बी सच दैट a बराबर होना चाहिए b के, a बराबर होना चाहिए b के, तो ये तो आसान है यार, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a हमेशा बराबर होगा a के, तो इसका मतलब a कोमा a रिलेशन में आ गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गई रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा कि भैया सिमेट्रिसिटी के लिए इफ लेट इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, कब बिलोंग करेगा, जब a और b बराबर रहे होंगे। सो a और b बराबर रहे होंगे तभी तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है, अगर b a के बराबर है b कोमा a रिलेशन में आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गई, a भी था b a आ गया, सिमेट्रिक भी हो गई। ट्रांजिटिव के लिए क्या है यार, लेट अगर a b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी, गाली वाला बी सी नहीं है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, कब रहे होंगे यार, अब हमें ए सी लेके आना है ना ट्रांजिटिविटी के लिए, तो इसका मतलब क्या यार, ए बराबर होगा बी के एंड बी बराबर होगा सी के, इसका मतलब ए बराबर है सी के, ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर होगा, इसका मतलब है ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है मतलब इक्विवेलेंस भी है, ठीक है। जैसे हो गया इक्विवेलेंस। अच्छा 1 के साथ यहाँ पे कौन रिलेटेड होगा, 1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस सेट में
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, 1 ही है यार, 1 के साथ तो 1 ही आएगा ना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे बराबर होना चाहिए, 1 तो 1 के ही बराबर हो सकता है और किसी के बराबर थोड़ी होगा। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, इस केस में क्या आएगा, 1 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, पिछले केस में 5 और 9 थे, यहाँ पे 1। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।